नमस्कार, मैं हूं हिमांशु शर्मा। सियासी चौक पर आज हम पहुंचे हैं गाजियाबाद के इंदिरापुरम की निजी सोसाइटी में, जहां पर तमाम लोगों से हम बात करेंगे और आज का मुद्दा रहने वाला है स्वामी प्रसाद मौर्य का विवादित बयान। जी हां, अपने बयानों को लेकर स्वामी प्रसाद मौर्य हमेशा से चर्चा में रहते हैं और इस बार उन्होंने बयान दिया है श्री राम जी के खिलाफ। उन्होंने कहा है, मंत्रों से अगर किसी में जान डाली जा सकती है तो मुर्दों के अंदर भी जान डाली जा सकती है। इस पर चर्चा करने के लिए तमाम लोग हमारे साथ मौजूद हैं, तमाम महिलाएं हमारे साथ मौजूद हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य ने जो बयान दिया है, और अक्सर इस तरह के विवादित बयान वो देते रहे हैं, लेकिन इस बार सबसे बड़ा जो हमला किया है वो श्री राम पर किया है, उनकी प्राण प्रतिष्ठा को लेकर किया है। वो मुस्लिम तुष्टीकरण के चक्कर में मानसिक रूप से विकलांग हो गए हैं, करोड़ों लोगों के आस्थाओं के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। उनको ये नहीं समझ आ रहा। हमें लगता है कि उनकी जो राजनीति की आखिरी पारी जो चल रही है, इनमें उनका जो दिमाग है वो पूरी तरीके से दिवालियापन में आ गया है। हमें लगता है कि इतने करोड़ की आबादी के आस्थाओं के साथ खिलवाड़ करना बहुत बड़ा अन्याय है और एक आपराधिक कार्य है। हालांकि उनके ऊपर FIR का भी असर बहुत ज़्यादा नहीं पड़ता, हालांकि उनके इस स्टेटमेंट के खिलाफ FIR भी हो गया उनके खिलाफ, लेकिन इन सबसे वो हट चुके हैं। अच्छा, इसमें एक सवाल ये होता है, स्वामी करे सनातन विरोधी बात, अखिलेश ने क्यों थामा है हाथ? जब इस तरह की हमेशा स्वामी प्रसाद मौर्य विरोधी बात करते हैं तो अखिलेश यादव फिर भी उनका हाथ थामे पड़े हैं, उनका हाथ नहीं छोड़ते हैं। देखिए, राजनीति में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आया है। आज से अगर आप 5 साल 2 साल पहले की राजनीति देखते तो उसमें एक चीज़ होता था, मुस्लिम तुष्टीकरण और हिंदुओं का जाति में विभाजीकरण। यही 2 राजनीति पर अखिलेश जी भी चलते थे और यही 2 राजनीति पर कोई भी विरोधी आज अगर जिंदा है, खड़ा है, राजनीति कर रहा है तो इसी तुष्टीकरण पर चलता था। पहली बार ऐसा हुआ है कि आदमी जो सनातन संस्कृति ने अपनी ताकत को जाना है, अपनी ताकत को समझा है, पहचाना है, एकता को जाना पहचाना है, लेकिन अभी इनको इस बात का एहसास भी ये हमला कर रहे हैं। हाँ, इस बात का एहसास नहीं है कि इसका साइड इफेक्ट क्या होगा। उनको लगता है हम आज भी अगर जाति की बात करेंगे तो शायद सनातन टूट जाएगा, लेकिन सनातन बदल चुका है, उनको सोचना पड़ेगा। स्वामी प्रसाद मौर्य एक विवादित व्यक्ति हैं और हमेशा विवादित बयान देते हैं, और इस बार उन्होंने हिंदुओं के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ किया है। हिंदू धर्म में जब भी कोई मंदिर बनता है उसमें मूर्तियां आती हैं, उन सब की प्राण प्रतिष्ठा होती है। ये हिंदू धर्म के अनुसार हुआ है, जो भी कुछ हुआ है। अब भला कोई पागल आदमी कहेगा कि मुर्दों में जान डाली जा सकती है। समाजवादी पार्टी की जो बात अगर हम करें, 2 फाड़ है वो, तो क्या इससे बर्बादी तय है पार्टी की, समाजवादी पार्टी की? बिल्कुल बर्बादी तय है। एक धड़ा जो वो है जो इनका सपोर्ट करते हैं और जो दूसरा है वो इनका विरोध करते हैं समाजवादी पार्टी में। आप क्या कुछ कहेंगे जिस तरह से श्री राम को लेकर टारगेट किया गया है और कहा गया है कि ऐसे मूर्तियों में प्राण प्रतिष्ठा से प्राण नहीं आते हैं? मेरा नाम मीरा जैन, मैं हिंदू धर्म की बहुत बड़ी अनुयायी हूँ। इस तरह के बयानों पे बिल्कुल ध्यान नहीं देना चाहिए, और सही बात तो यह है कि समाजवादी पार्टी में पहले भी मुलायम सिंह ने बहुत कुछ गलत किया था, उसके बाद भी मंदिर बनाना। और तो बात स्वामी प्रसाद मौर्य की हो रही है, उनके बारे में क्या कहेंगे? मौर्य साहब क्या दिमागी संतुलन खो चुके हैं? इनकी पार्टी का यही सब एजेंडा है, शुरू से, आज भी, आगे भी। और ऐसे लोगों को पार्टी से तो नहीं निकालते उनके लीडर, लेकिन हमें समाज से उनका बहिष्कार जरूर ही करना चाहिए। आपका नाम बाबूजी? मैं राकेश शर्मा हूँ। राकेश शर्मा जी, आपका क्या मानना है? आपने तो पूरा कई दशक देख लिए होंगे, लेकिन इस तरह का जो बयान आ रहे हैं, पहली बार इस तरह के बयान सुनने को मिल रहे हैं। इस तरह के विचार बहुत पहले से सुनता आ रहा हूँ नेताओं के। ये विदेशों से पैसा लेते हैं और हमारे समाज को, हमारे देश को तोड़ने का कार्य करते हैं। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण यही है। और दूसरे जो ये बात कर रहे हैं मौर्य जी, इनको ये नहीं पता कि शब्दों में कितनी ताकत होती है। अभी मैं इन्हें माँ बहन की गाली दूंगा, इनके ऊपर क्या रिएक्शन होगा? तो शब्दों का रिएक्शन होता है, नहीं होता है? तो ये मंत्र शक्तियों को जब जानते नहीं, उसके ऊपर बात करते हैं, तो ये इनका पागलपनी है और कुछ नहीं है। स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे लोग जो हैं, नॉट ओनली स्वामी प्रसाद मौर्य बल्कि इन जैसे जितने भी लोग हैं, वो मैं ये कहूँगा कि मानसिक रूप से विकलांग लोग हैं। इनमें ये इतने मानसिक विकलांग हैं कि इनको पता ही नहीं है कि कब क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना चाहिए, पहली चीज़। दूसरी चीज़, स्वामी प्रसाद मौर्य ने और इन जैसे लोग अभी भी उसी युग में जी रहे हैं जो हमारे देश में अंग्रेज छोड़ के गए थे, डिवाइड एंड रूल वाला। इन लोगों ने सनातनी धर्म सभ्यता को और सनातनी लोगों को वर्ग में, विशेष में उसमें वर्गों में बांट दिया था, धर्मों में बांट दिया था। लेकिन आज हकीकत में
हिंदू धर्म को पालन करने वाले सारे हिंदू ही बनते जा रहे हैं और हो चुके हैं। ये अभी भी उसी को लेके चल रहे हैं कि मुस्लिम वोट तो हमारा हो ही जाएगा, अपने वर्ग को और बांट लो और हम अपना वो लेके हम सत्ता की सीढ़ी चढ़ के ऊपर पहुंच जाएं। ये इनकी मानसिक विकृति को दिखाता है। इन लोगों की कोई अपनी ना संस्कृति है, ना सभ्यता है, ना इनकी विचार अच्छे हैं। ये लोग मुस्लिम संस्कृति से प्रभावित हैं। आपका नाम क्या है? निरुपमा सिंह। निरुपमा सिंह जी, आपसे जानना चाहूँगा, स्वामी प्रसाद मौर्य अपने बयानों को लेकर हर बार चर्चाओं में रहते हैं। इस बार राम जी को टारगेट कर दिया। ये कह रहे हैं कि प्राण प्रतिष्ठा से किसी में मूर्ति के अंदर प्राण थोड़ा ना आ जाएंगे, मुर्दे थोड़ा ना जिंदा हो जाएंगे। किस तरह से देखते हैं, क्या कहेंगे? इस तरह से देखते हैं कि कुछ लोग हैं जो हम लोगों को अंधभक्त बोलते हैं, लेकिन वो अंधभक्त नहीं, वो अंध विरोधी हैं। ये लोग आप प्रसिद्धि पाना चाहते हैं राजनीति में, इसलिए ऐसा वो लोग बोलते हैं। 24 में क्या नतीजा देख पा रही हैं आप? इस तरह के अगर बयान आते हैं किसी के, तो क्या लगता है सनातनी जो हिंदू हैं उनका क्या जवाब मिलेगा इनको? वो तो जग जाहिर है कि फिर से 24 में रामलला ही आएंगे, मतलब मोदी जी ही आएंगे। रामलला आ गए, अब मोदी जी आएंगे। हाँ, मोदी राम को लेकर आए हैं वो। राम को लेके आए हैं, उनको 24 में 24 में आएंगे। तमाम लोग यहाँ पर भी खड़े हैं, उनसे भी चर्चा कर लेते हैं। बाबूजी थोड़ा इधर की तरफ आ जाइए, आपसे ही बात कर लेते हैं। क्या कहेंगे स्वामी प्रसाद मौर्य? क्या एक्चुअल में मैं तो वो कहूँगा, वो सेंसलेस आदमी है और सपोर्ट बाय क्या मुलायम सिंह का लड़का जो क्या नाम है अखिलेश, इसको सपोर्ट कर रहा है। इसको इमीडिएटली अखिलेश यादव को अगर पॉलिटिक्स में रहना है तो इसको निकाल दें पार्टी से। नहीं जो हाँ, पार्टी ख़त्म हो जाएगी अभी। सर, ये जो सनातनी के वो के विरुद्ध में ऐसी बातें करेगा तो वो तो जो कह रहे हैं भाई साहब वो वही चीज़ है, उसको वो मानसिक तौर पर उसकी हालत ठीक नहीं है। सनातनी के विरुद्ध में तो करना ही नहीं चाहिए हिंदू समाज को, तो ये चीज़ ये गलत चीज़ है। कुछ कहना चाह रहे हैं बाबूजी आप? स्वामी प्रसाद मौर्य क्या है, डूबते हुए नैया पे सवार है, तो उनकी मानसिक विकृति इसलिए हो रही है, जैसे कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि, उसी तरह का बयान दे रहे हैं। अच्छा, डूबती हुई नैया कौन सी है ये मुझे बता दीजिए, क्योंकि डूबती हुई नैया पे अगर सवार हैं तो वो नाव कौन सी है? नाव तो उनकी जिस पार्टी को ज्वाइन किया वही है, यानी समाजवादी पार्टी। आप दूसरा क्या है? ये आप इसको समाजवादी पार्टी है। आपका क्या मानना है? हाँ, बिल्कुल सही है। वो स्वामी प्रसाद जो मौर्य हैं, वो अपनी राजनीतिक चमकाने के लिए ऐसे बयानों में वो देते आए हैं, और इसलिए जो वो सनातन के ऊपर जो चोट कर रहे हैं, बहुत बड़ा गलती कर रहे हैं। इसका जो परिणाम होगा वो उनको भुगतना ही पड़ेगा। अखिलेश को एक्शन लेना चाहिए स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ इस तरह के बयानों पर? लेना चाहिए उनको। इस टाइप के बयान जो सनातन के खिलाफ देते हैं तो वो बहुत बड़े हिंदू विरोधी हैं। भगवान राम सबके हैं, जो हिंदुस्तान में रह रहा है सभी के वो हैं, वो हमारे एक आराध्य हैं, तो उनको मानना ये तो हर आदमी का कर्तव्य है, और वो खुद एक हिंदू होते हुए अगर ऐसे बयान दे रहे तो बहुत गलत है। आपने तो भगवा पहन भी रखा है, क्या कहेंगे स्वामी प्रसाद मौर्य के बारे में, उनकी विचारधारा के बारे में, उनके बयानों के बारे में? देखिए, यही कहना है, पिछले कुछ समय से स्वामी प्रसाद मौर्य जिस प्रकार के बयान दे रहे हैं वो बहुत गलत है। मौर्य को समझना चाहिए। कल ही फर्स्ट डे में 5 लाख श्रद्धालुओं ने वहाँ पर क्या कहते हैं दर्शन किए हैं, तो उसको मानना चाहिए कि कितनी आस्था है इस हिंदू धर्म में। अखिलेश यादव ने अगर कोई जल्द ही बड़ा एक्शन उनके खिलाफ नहीं लिया तो जो पार्टी है वो भी पूरी तरह से खत्म हो जाएगी, ऐसा यहाँ पर जनता का कहना है, जिस तरह से स्वामी प्रसाद मौर्य के बोल बिगड़ते हुए दिखाई दिए हैं। प्राण प्रतिष्ठा को लेकर सियासी बयानबाजी जारी है। हाल ही में स्वामी प्रसाद मौर्य का एक और बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि अगर पत्थर में प्राण प्रतिष्ठा के बाद जान आ सकती है तो फिर मुर्दे खड़े क्यों नहीं हो सकते। देखा जाए तो स्वामी मौर्य लगातार सनातन, हिंदू और प्राण प्रतिष्ठा को लेकर सवाल खड़े करते रहे हैं, और न सिर्फ स्वामी प्रसाद मौर्य बल्कि अलग अलग दलों के नेताओं की बात करें तो सियासी बयानबाजी लगातार देखने को मिल रही है। वैसे में सवाल ये उठता है कि क्या अयोध्या और राम पर सियासत ऐसे ही होती रहेगी। हालांकि इस वक्त मैं अयोध्या में हूं और इसी मुद्दे पर बातचीत के लिए तमाम लोग यहां पर मेरे साथ जुड़े हैं। रामपथ है ये, और जो श्रद्धालु यहां पर आ रहे हैं अलग अलग राज्यों के और उत्तर प्रदेश के, उनसे जानने और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर जिस तरीके से राम, अयोध्या और प्राण प्रतिष्ठा पर
बयानबाजी हो रही है, सियासत हो रही है, इसको लेकर उनका क्या सोचना है। कुछ लोग हैं मेरे साथ, उनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका और कहाँ से हैं? राकेश तोमर, मैं मथुरा से हूँ भाई साहब। जय श्री राम, बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं इस पुण्य कार्य के लिए आप सभी को, पूरे देश को, संसार को, कि 500 साल बाद हमारे पूर्वजों ने इतना बलिदान दिया, तब जाके ये दिन हमें देखने को मिला है। लेकिन राकेश जी, ये चीज़ कुछ लोगों को अच्छी नहीं लग रही है। अभी स्वामी मौर्य का एक बयान सामने आया है, उसमें उन्होंने कहा है कि प्राण प्रतिष्ठा से अगर पत्थर में जान आ सकती है तो फिर लोग मरते क्यों हैं, मुर्दे खड़े क्यों नहीं होते। ये तो भगवान उनको सद्बुद्धि दे कि भगवान श्री राम जी के लिए वो ऐसे कह रहे हैं कि पत्थर में जान आ सकती है, नहीं आ सकती है। हमारे सनातन संस्कृति में तो कण कण में भगवान हैं, और हमारी सनातन संस्कृति केवल हमारे हिंदू सनातन भाइयों के लिए नहीं है, पूरे विश्व संसार के लिए है। और विश्व संसार को हमारा सनातन संस्कृति परिवार मानती है। उनको भगवान सद्बुद्धि दे कि पत्थर में भगवान नहीं है, किस में भगवान है, मरना तो सबको है। और भगवान श्री राम ने इस धरती पर जन्म लेके अपना जीवन जो जिया, लोगों को उससे प्रेरणा लेनी चाहिए कि एक बार उन माता जी ने वचन दिया और उन्होंने 14 वर्ष के लिए वनवास चले गए। आज हमारे बच्चे छोटी छोटी बातों पे गुस्सा कर जाते हैं, बात नहीं मानते माता पिता की। उनके भाई भाई जैसा प्रेम, छोटी छोटी बातों पे हम आपस में लड़ते हैं। एक सवाल मेरा ये भी है कि देखा जाए तो स्वामी मौर्य का ये पहला बयान विवादित बयान नहीं है। जिससे पहले उन्होंने रामचरितमानस पर सवाल खड़े किए और लगातार कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि एक तरफ अखिलेश यादव ये बोलते हैं कि ये उनकी निजी राय है, उनको रोकते नहीं हैं, और दूसरी तरफ वो ये भी बोलते हैं कि उनको ऐसे बयान नहीं देने चाहिए। दोराहे पर क्यों चल रही है समाजवादी पार्टी? समाजवादी पार्टी का तो भाई साहब पहले से ही इतिहास गवाह रहा है कि उन्होंने हमारे राम भक्तों पे गोलियां चलवाई। अब उन्हें लग रहा है कि 2024 में चुनाव आने वाला है, और मैं ऐसा बोल दूंगा कि पार्टी भी उनका समर्थन करती है तो उनका बेड़ा गर्क तो वैसे ही है और ज़्यादा हो जाएगा। तो उनका तो भगवान ही मालिक है, भगवान उन्हें सद्बुद्धि दे। ठीक है, आप कहाँ से हैं? मैं छत्रपति संभाजीनगर महाराष्ट्र से हूँ। महाराष्ट्र से हैं। क्या नाम है आपका? जय आकाश। आकाश, आप जी, मैं, हाँ, जो पॉलिटिशियंस हैं, आपने तमाम बयान सुने होंगे। आपके महाराष्ट्र के एनसीपी के एक नेता थे, उन्होंने जिन्होंने, हाँ, जितेंद्र आव्हाड, जिन्होंने राम जी को मांसाहारी कहा। आपको क्या लगता है कि मतलब राम पर, अयोध्या पर? ये तो पॉलिटिकल फंड है अपने अपने, इनका बिजनेस इसी पे चलता है, कमेंट्स पे देखे। रही बात आप जो बोलते कि पत्थर में जान नहीं आ सकती, उसके पैर नहीं छू सकते, तो अगर आके एक पॉलिटिशियन है स्वामी मौर्य, तो अगर एक समझ लो एक फैमिली है, उनके बड़े बुजुर्ग गुजर गए, अब तो उनमें जान नहीं रही, तो फोटो के पैर क्यों छूते फिर? उनमें तो जान है नहीं, तो फोटो के पैर क्यों छूते? जो जिंदा है उसी के पैर छुए इंसान। ये टोटल सर अपने अपने फंडे। अखिलेश जी भी समझदार है, उनको अपनी पार्टी को समझाना चाहिए। माननीय शरद पवार जी ने भी अपने अपने एमएलएस को समझाना चाहिए कि एटलीस्ट पॉलिटिक्स में धर्म तो ना घुसा है। वही उनका बिजनेस वही है सर, वो तो करने वाले। समझदार आपको और मुझे ही होना पड़ेगा कि किसको वोट दे, किसको ना दे, या NOTA नोटा को बटन दबा दे। ठीक है, कुछ और भी लोग हैं। कहाँ से आप हैं? कुशीनगर से। कुशीनगर से हैं। कुशीनगर से ही स्वामी प्रसाद मौर्य वहाँ के पटरौना से चुनाव लड़ते थे, और जिस तरीके से उनका लगातार बयान बार बार आ रहा है, क्या सोचते हैं आप? वह गलत आदमी है। योगी जी आने वाले दिन में प्रधानमंत्री होंगे, ये सबका ऐलान है, पूरा हिंदू धर्म का ऐलान है। इधर आ जाइए। आप कहाँ से हैं? आप? उत्तराखंड से। उत्तराखंड से। क्या नाम है आपका? राजेश जोशी। राजेश, लगातार आप बयान सुन रहे होंगे, अलग अलग जो दल के नेता हैं, और ख़ास तौर पर भगवान राम, अयोध्या, प्राण प्रतिष्ठा, आखिर सवाल बार बार सनातन पर क्यों खड़ा किया जा रहा है? ऐसे सवाल उठते रहते हैं और हमको इनको जवाब देने की ज़रूरत नहीं है। लोग बोलते रहेंगे, हम तो अपना काम कर रहे हैं, हम सनातनी हैं, अपने धर्म के प्रति जो भी हमारी आस्था है हम उसको व्यक्त करेंगे। लेकिन आप ये सोचिए कि जिस प्राण प्रतिष्ठा पर पूरी दुनिया नज़र गड़ाए बैठी थी, अब उसी पर सवाल खड़ा किया जा रहा है कि क्या पत्थर में जान आ सकती है, नहीं आ सकती है। तमाम तरह के तर्क दिए जा रहे हैं। देखिए, ये जो सवाल हैं सब बेफजूल के हैं। अगर पत्थर में जान नहीं होती, पत्थर में भगवान नहीं होते, वही वाली बात है कि अगर मानो तो पत्थर में भगवान, ना मानो तो पत्थर। इतनी भीड़ यहाँ उमड़ रही है, हर तरफ से लोग आ रहे हैं। हम हल्द्वानी, नैनीताल से यहाँ पहुँच चुके हैं, उत्तराखंड से। तो इससे बड़ा सबूत क्या हो सकता है? आप भी वहीं से, उत्तराखंड? जी जी। क्या नाम है आपका? गौतम रावत। गौतम, आप क्या सोचते हैं जो ये मुद्दा चल रहा है, जिस तरीके से टारगेट किया जा रहा है सनातन को, क्या मानना है आपका?
ये सब गलत है, बस कोई फ़ायदा ही नहीं है इससे, आपको भी पता ही है और सबको पता ही है। और सनातन धर्म हमेशा से जीता आ रहा है और जीतते रहेगा, और जय श्री राम का नारा हम लगाते रहेंगे हमेशा, और मरते दम तक लगाते रहेंगे। क्या कहना चाहेंगे उन नेताओं को जो इस तरह की बयानबाजी करते हैं भगवान राम पर, अयोध्या पर? जिनको अपने बारे में ABCD नहीं पता, वो जेड तक कैसे बोल सकता है हमारे सनातन धर्म के बारे में? एक बड़ा सवाल है। और देखा जाए तो अगर हम बात करें तो अयोध्या में इस वक्त लाखों की तादाद में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और पूरी श्रद्धा भाव के साथ। चूंकि अगर हम कल की बात करें तो कल 5 लाख से ज़्यादा श्रद्धालुओं ने यहाँ पर दर्शन और पूजन किया। कुछ और लोगों से बातचीत कर लेते हैं। आप कहाँ से हैं? हम वेस्ट बंगाल से हैं। अच्छा, पश्चिम बंगाल से हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रोसेनजीत गुप्ता हुआ। प्रोसेनजीत, ये बताइए कि भगवान राम अयोध्या पर लगातार सवाल खड़े किए जा रहे हैं और ख़ास तौर पर जो पॉलिटिशियंस हैं, जो राजनेता हैं, कोई प्राण प्रतिष्ठा पर सवाल खड़ा कर रहा है, कोई भगवान राम पर, कोई अयोध्या पर। क्या सोचते हैं आप लोग? और वेस्ट बंगाल के लोग जब ऐसी बयानबाजी सुनते हैं तो वे क्या सोचते हैं? देखिए, मैं इतना बता सकता हूँ, इतिहास अपने आप को जरूर दोहराता है। तो यहाँ पे भी कोई राजनेता थे जिन्होंने राम पे भी सवाल उठाए थे, और कर सेवक जो थे वो कर सेवक के साथ किस तरह से बर्ताव किए थे, शायद गोली भी चलाए थे। मैंने शायद शब्द इसीलिए इस्तेमाल किया, वो आप लोग अच्छा हमसे बता पाइएगा। तो आज वो कहाँ पे हैं और जो राम को लाए वो कहाँ पे है? तो मुझे लगता है कि बंगाल में भी जो बयानबाजी कर रहे हैं उनको भी ये चीज़ मद्देनज़र रखने देना चाहिए कि कर सेवक को जिन्होंने गोली चलाए वो उनके साथ है, जो राम को लाए उनके साथ है। तो ये ज़रूर अपना बात है। लेकिन मेरा मन यही बोलता है कि बंगाल भी इस बार याद रखेगा। सिर्फ बंगाल नहीं, कश्मीर से कन्याकुमारी रामलल्ला आए हैं, ये रामलल्ले को याद रखेंगे। और जो रामलल्ला को जनता जवाब देगी। जरूर जनता जवाब देगी। आप कहाँ से हैं? हम है कच्छ भुज गुजरात। गुजरात से आए हैं। क्या नाम से आए? विपिन बिंडोरिया। विपिन भाई, ये बताइए, आप रामनगरी अयोध्या में हैं। हम उत्तराखंड हरिद्वार से हैं। उत्तराखंड, क्या नाम है आपका? संचिता खंडेलवाल। मैम, भगवान राम को स्थापित एक बार फिर से कर दिया गया है, लाखों की तादाद में श्रद्धालु आ रहे हैं, लेकिन इसी श्रद्धा पर कुछ ऐसे राजनेता हैं जो सवाल खड़े कर रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य का नाम आप लोगों ने सुना होगा। आज उनका एक ताज़ा बयान आया है कि अगर प्राण प्रतिष्ठा से पत्थर में जान आ सकती है तो फिर मुर्दे खड़े क्यों नहीं हो सकते? क्या कहना चाहेंगे उनके इस बयान को लेकर? देखिए, अगर हम ही भगवान बन जाएंगे तो फिर भगवान को कौन पूजेगा? तो भगवान ने हमें बनाया है, तो हम ही जीवित हैं, हम ही मुर्दे हैं। वो ब्रह्मांड रचने वाले हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश के बराबर अगर हम हो जाएंगे तो ये इनका काम तो कहना है। देखिए, जो कह रहा है उसकी सुनने के लिए कान तो बंद नहीं कर सकते, पर जिसे कहना है वो कहने दीजिए। पर जिसकी श्रद्धा अटूट है, उसकी श्रद्धा से हम लोग यहाँ पर आए हैं, और वो जय श्री राम। मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहती। और ये जो सवाल खड़े कर रहे हैं सर, मैं बता देता हूँ, इनकी राजनीति इस पे चल रही है। अभी भी इनको ये विनाशकालीन विपरीत बुद्धि, मैं अगेन ये मौर्य जी को बोल रहा हूँ, मौर्य जी सही पथ पर आ जाइए, श्री राम के शरण में आ जाइए, आपका भी भला हो जाएगा, आपका भी उद्धार हो जाएगा, नहीं तो आपको नरक में भी जगह नहीं मिली, सुपड़ा साफ होना तय है। आज हमने चर्चा की कि आखिर राम और अयोध्या पर सियासत कब बंद होगी। जनता का साफ तौर पर कहना है कि जनता समय आने पर माकूल जवाब देगी। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक राणा के साथ अविनाश सिंह, न्यूज स्टेट, अयोध्या।